गाड़ीवान पहली बार उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। तुम इंसान नहीं हो। ये बात तुम्हें अब समझ आई? तभी बैलगाड़ी अपने आप एक पुराने बरगद के पेड़ के सामने रुक गई। पेड़ के नीचे टूटा हुआ पत्थर पड़ा था। हवा अचानक बिल्कुल शांत हो गई। गाड़ीवान धीरे से बोला, अब तीसरी आने वाली है। तीसरी सवारी? लेकिन यहाँ तो हम 2 ही हैं। उसी समय बरगद के पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई देने लगी। रवि ने डरते हुए उधर देखा। एक आदमी सफेद धोती पहने धीरे धीरे बैलगाड़ी की ओर आ रहा था। वो आदमी बिना कुछ बोले बैलगाड़ी के पास आकर रुक गया। देर हो गई, बैठ जाओ। लेकिन वो आदमी बैलगाड़ी में नहीं बैठता है। रवि ने राहत की सांस ली। आप भी रामपुर जा रहे हैं? कोई जवाब नहीं। आपका नाम क्या है? फिर भी कोई जवाब नहीं। ये बोलते क्यों नहीं? इनके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा। आदमी का आंख कुछ ही पल में सफेद हो गया। बैलगाड़ी आगे निकल गई। रवि ने पूरी ताकत से छलांग लगाई, लेकिन उसके हाथ पैर उठे तक नहीं। अचानक बैलगाड़ी के चारों ओर घना कोहरा छा गया। कोहरे में कई आवाजें गूंजने लगीं। मुझे उतरना है, मुझे घर जाना है। बस करो, कौन हो तुम लोग? कोहरे से कई धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे सब बैलगाड़ी के पीछे पीछे चल रही थीं। ये सब कौन है? मेरी पुरानी सवारियां। क्या मतलब? जो एक बार इस बैलगाड़ी में बैठते हैं वे कभी अपने घर नहीं पहुंचते। अचानक उसी समय दूर से किसी साधु की तेज आवाज सुनाई दी। रुक जाओ। गाड़ीवान पहली बार घबरा गया। उसने बैलों को तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन बैलगाड़ी अचानक वहीं रुक गई। कोहरे के बीच एक लंबी जटाओं वाला साधु हाथ में त्रिशूल लिए उनकी ओर बढ़ रहा था। आज इस बैलगाड़ी का खेल खत्म होगा। 20 साल बाद फिर आ गए। बस अब बहुत हो चुका। इस बार किसी निर्दोष को नहीं ले जा पाओगे। जिसने मेरी बैलगाड़ी में कदम रख दिया वो अब मेरा है। बाबा, मुझे बचा लीजिए। डरो मत बेटा, जब तक तुम्हारे पास वो ताबीज है कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ताबीज फेंक दो अभी। कभी नहीं। अचानक बैलगाड़ी जोर जोर से हिलने लगी। चारों ओर तेज हवा चलने लगी। तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब कोई नहीं बचेगा। साधु ने अपनी माला उठाई। ओम। जैसे ही साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, बैलगाड़ी से अजीब आवाजें आने लगी। हमें मुक्त कर दो, हमें मुक्त कर दो। रवि ने देखा कि बैलगाड़ी के पीछे खड़ी धुंधली परछाइयां एक एक करके दिखाई देने लगीं। वही तीसरी सवारी भी खड़ी थी। उसने रवि की ओर देखा। ताबीज ऊपर उठाओ। रवि ने तुरंत ताबीज हवा में उठा दिया। तेज सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई। गाड़ीवान दर्द से चिल्लाया, नहीं। जिस छल से तुमने लोगों को बांधा उसी छल से आज मुक्त हो जाओ। एक तेज प्रकाश हुआ। रवि ने अपनी आंखें बंद कर ली। सेकंड बाद सब कुछ शांत हो गया। रवि ने धीरे धीरे आंखें खोली। न बैलगाड़ी थी, न गाड़ीवान, न धुंध, सिर्फ और साधु खड़े थे। बाबा, सब खत्म हो गया? हाँ, लेकिन इस रास्ते का श्राप अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। मतलब? जिस रात किसी लालच में कोई अनजान सवारी किसी अजनबी की गाड़ी में बैठेगा, ये रास्ता फिर किसी नए गाड़ीवान को जन्म दे देगा। मैं अब कभी रात में इस रास्ते से नहीं आऊंगा। यही समझदारी है। रवि ने साधु को प्रणाम किया और गांव की ओर चल पड़ा। उसी सुबह एक किसान उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी पीछे से घंटियों की आवाज आई। किसान पीछे मुड़ा। वही पुरानी बैलगाड़ी, लेकिन इस बार गाड़ी पर कोई गाड़ीवान नहीं बैठा था। अरे, इसमें कोई नहीं है। बैलगाड़ी उसके सामने आकर अपने आप रुक गई। बैल शांत खड़े थे। ये किसकी बैलगाड़ी है? कोई जवाब नहीं। हवा का तेज झोंका चला। फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी। बैठ जाओ। कौन? किसान इधर उधर देखने लगा। कोई दिखाई नहीं दिया। रामपुर चलना है ना? शायद कोई मजाक कर रहा है। वो धीरे धीरे बैलगाड़ी में बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, बैल बिना किसी गाड़ीवान के चल पड़े। रुको रुको। बैलगाड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद किसान ने देखा कि सामने एक बूढ़ी औरत सड़क के किनारे खड़ी थी। ओ बेटा, जरा रोकना। अम्मा, मुझे भी नहीं पता ये कैसे चल रही है। और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। वो उल्टे पैर भाग गई। अरे सुनो तो। बैलगाड़ी आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद किसान ने देखा कि सामने पुलिस की चौकी है। 2 सिपाही खड़े थे। बचाओ, बचाओ। किसकी आवाज थी? पता नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है। किसान हैरान रह गया। मैं यही हूँ। बैलगाड़ी चौकी के सामने से निकल गई। उन्हें मैं दिखाई नहीं दिया।
तभी पीछे से एक आवाज आई। अब तुम सिर्फ उन्हीं को दिखाई दोगे जिन्हें बैलगाड़ी चुनती है। किसान ने तुरंत पीछे देखा। वहां वही तीसरी सवारी बैठी थी जिसे रवि ने पिछली रात देखा था। तुम? अब मेरी जगह तुम्हारी है। क्या मतलब? मैं आजाद हो चुका हूँ। और मैं? आज रात जब 12 बजेंगे इस बैलगाड़ी का गाड़ीवान तुम बन जाओगे। नहीं, मैं नहीं बनूंगा। फिर किसी और को अपनी जगह बैठाना होगा। मैं किसी निर्दोष को मौत की तरफ नहीं भेजूंगा। तो फिर हमेशा इसी बैलगाड़ी में कैद रहना। किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। अचानक बैलगाड़ी एक पुराने सुनसान कुएं के पास रुक गई। पहली बार बैलों ने जोर से सांस छोड़ी। तभी कुएं के अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। किसान कांपते हुए कुएं की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने अंदर झांका उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। ये तो मेरा अपना बेटा है। कुआं बिल्कुल खाली था। ये कैसे हो सकता है? न कोई बच्चा न कोई इंसान। बाबा जल्दी करो। मोहन, तुम कहाँ हो? तभी पीछे से तीसरी सवारी बोली, मत देखो। लेकिन ये मेरे बेटे की आवाज है। यही इस बैलगाड़ी का जाल है। तभी बैलगाड़ी की घंटियां अपने आप बजने लगीं। बैलगाड़ी अपने आप मुड़ गए। अब कहाँ ले जा रहे हो? कोई जवाब नहीं। रास्ते में एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर वही साधु बैठे थे जिन्होंने रवि की जान बचाई थी। बाबा बचाइए! उनकी नजर सीधे बैलगाड़ी पर पड़ी। रुको बेटा, गले में कुछ है? नहीं बाबा। यही गलती हो गई। उन्होंने जेब से एक रुद्राक्ष निकाला और किसान की तरफ फेंका। किसान ने हवा में ही उसे पकड़ लिया। जैसे ही रुद्राक्ष उसके हाथ में आया बैलगाड़ी जोर से हिलने लगी। धुएं के बीच एक धुंधला चेहरा दिखाई दिया, वही पुराना गाड़ीवान। तुम फिर आ गए साधु। मैंने कहा था तुम्हारा अंत अभी बाकी है। ये किसान अब मेरा है। बाबा मुझे बचा लीजिए। ध्यान से सुनो, आधी रात से पहले तुम्हें इस बैलगाड़ी का श्राप तोड़ना होगा। कैसे? जिसने तुम्हें इसमें बैठाया है उसका असली नाम पता करो। नाम जानने से क्या होगा? जिस आत्मा का असली नाम ले लिया जाए उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाती है। मेरा नाम कोई नहीं जानता। जानता है। गाड़ीवान चुप हो गया। और वो व्यक्ति अभी भी जिंदा है। कौन? साधु कुछ बोलते उससे पहले ही तेज हवा चली। बैलगाड़ी अचानक तेज रफ्तार से दौड़ने लगी। बाबा! साधु की आवाज दूर से गूंजी। भैरवपुर जाओ, वहां एक बूढ़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वही इस गाड़ीवान का असली नाम बताएगा। बैलगाड़ी पलक झपकते ही धुंध में गायब हो गई। किसान ने घबराकर तीसरी सवारी की ओर देखा, लेकिन वो भी गायब हो चुकी थी। अब बैलगाड़ी में किसान बिल्कुल अकेला था। तभी उसके कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। आज रात 12 बजे तुम्हारा नाम भी इस बैलगाड़ी पर लिख दिया जाएगा। किसान ने पीछे देखा, कोई नहीं था। कुछ देर बाद बैलगाड़ी एक पुराने गांव के बाहर रुक गई। टूटा हुआ फाटक, सूनी गलियां, बंद मकान और बीच में एक पुराना पीपल का पेड़। एक बहुत बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे बैठा था। जैसे ही उसने बैलगाड़ी देखी उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, ये फिर लौट आई। बाबा मेरी मदद कीजिए। बूढ़ा धीरे धीरे पास आया। उसने किसान को ऊपर से नीचे तक देखा। तो इस बार इसने तुम्हें चुना है? लेकिन मुझे बचना है। समय कितना बचा है? शायद 2 घंटे। बूढ़े का चेहरा उतर गया। बहुत कम समय है। साधु बाबा ने कहा था कि आप गाड़ीवान का असली नाम जानते हैं। बूढ़ा कुछ देर चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली। आज से 50 साल पहले उसका नाम रघुवीर था। वो इसी गांव का बैलगाड़ी वाला था। फिर? वह लालची हो गया था। रात में भी लोगों से दुगना किराया लेता था। फिर उसके साथ क्या हुआ? एक अमावस्या की रात उसने एक साधु को रास्ते में उतार दिया और उसका सामान लूटने की कोशिश की। उसके बाद? साधु ने उसे श्राप दिया, आज के बाद तू लोगों को मंजिल नहीं मौत के रास्ते पर ले जाएगा। तो ये शाप उसी दिन से है? हाँ। अचानक बैलगाड़ी अपने आप कांपने लगी। एक काली परछाई बैलगाड़ी के ऊपर दिखाई दी। धीरे धीरे उसका चेहरा साफ होने लगा। वही गाड़ीवान। बहुत बातें हो गई। रघुवीर चुप, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अचानक बैलगाड़ी के चारों ओर दर्जनों धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगी। वे सभी एक साथ बोलने लगी, रघुवीर हमें मुक्त कर दो। चुप हो जाओ, मैं अभी आवाजें नहीं सुन सकता। उसी समय साधु त्रिशूल लेकर वहां पहुंचे। रघुवीर, अब तुम्हारे पापों का अंत करने का समय आ गया है। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ा अपराध किया। इन निर्दोष लोगों की जिंदगी छीन ली।
अगर सच में पछतावा है तो इन्हें मुक्त कर दो। मैं आज अपने सभी पाप स्वीकार करता हूँ। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। जिन आत्माओं को मैंने इस शाप में बांध रखा, आज मैं उन सब को मुक्त करता हूँ। अचानक बैलगाड़ी जोर से कांपी। घंटियां अपने आप बजने लगीं। एक उजली रोशनी चारों ओर फैल गई। एक एक करके सभी आत्माएं मुस्कुराते हुए धुएं में बदल गए। कुछ ही क्षणों में पूरा रास्ता शांत हो गया। किसान भी अब बैलगाड़ी से नीचे उतर चुका था। रघुवीर ने साधु की ओर देखा। क्या मुझे भी मुक्ति मिलेगी? सच्चा पश्चाताप सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। आज से तुम्हारा श्राप समाप्त हुआ। रघुवीर ने किसान की ओर मुस्कुराकर देखा। तुमने मुझे राक्षस से फिर इंसान बना दिया, धन्यवाद। किसान ने राहत की सांस ली। बाबा, अब ये रास्ता सुरक्षित है? हाँ बेटा, आज के बाद इस रास्ते पर कोई भटकती आत्मा किसी निर्दोष की आखिरी सवारी नहीं बनेगी। किसान ने साधु को प्रणाम किया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। उस दिन के बाद उस सुनसान रास्ते पर फिर कभी रहस्यमयी बैलगाड़ी दिखाई नहीं दी।